Hey guys, what's up? So this is the 46th lecture where we'll be talking about Dindori district. ठीक है, यहाँ पर सारे important facts देखेंगे as far as MPPSC prelims and mains is concerned. Mostly तो prelims के लिए ही important होंगे ये सारे topics. So yeah, let's move on. पहले देखेंगे map of Madhya Pradesh where we'll try to locate where is Dindori. So there we have on the eastern side of MP. ठीक है, where it is also sharing its border with Chhattisgarh. Apart from Chhattisgarh, we have Anuppur, Umaria, Jabalpur, Mandla and Balaghat. All right. So these are the districts which are also famous for highest sex ratio. जैसे कि एमपी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो बालाघाट का है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आई थिंक अलीराजपुर है. थर्ड नंबर पे वी हैव मंडला. सो मंडला भी इधर ही है. एंड देन फोर्थ नंबर पे है डिंडोरी. राइट. सो इसके बारे में भी वील टॉक अबाउट इट. इसको भी आई विल टेल यू प्रॉपरली. अपार्ट फ्रॉम दिस, डिंडोरी जो है पहले मंडला का ही पार्ट हुआ करता था. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. पहले ये जो एरिया है ये एक ही हुआ करता था. देन 1998 में मंडला से एक पर्टिकुलर पोर्शन को बाहर निकाला एंड अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया. दैट इज नाउ प्रेजेंट डे डिंडोरी. ठीक है. तो बेसिकली ये 1998 में बना है एंड नॉट दैट कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम बना था. दिस इज नॉट दैट ओल्ड. अभी बना है 1998 में. देन अगर हम इसके तहसील्स की बात करें तो देर आर 3 तहसील्स. ओवरऑल जो है डिंडोरी में 3 तहसील हैं. डिंडोरी इज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड, मतलब सबसे कम अर्बनाइज्ड एरिया है ये. अर्बनाइजेशन जो है यहाँ पे सबसे कम है डिंडोरी में, लीस्ट. ऑलराइट. बिकॉज ऑफ विच हाईएस्ट यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो कौन सी है, गांव वाली जो होती है ना प्रॉपर पॉपुलेशन, वो है. बिकॉज यहाँ पे अर्बनाइजेशन तो समवेयर से 4 या 5% ही हुआ है. बाकी जो पूरा है रूरल पॉपुलेशन है. तो मोस्ट रूरल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं एंड लीस्ट अर्बनाइजेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है डिंडोरी. ऑलराइट. नाउ मूविंग ऑन. और जो बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखेंगे. तो सबसे पहले तो हम इसकी पॉपुलेशन देखेंगे तो इट इज़ समवेयर अराउंड 7 लाख. ठीक है, 7 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है. सेक्स रेशियो का आई वॉज टेलिंग यू, तो यहाँ का सेक्स रेशियो है 1002. नाउ अभी तक जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े हैं मोस्टली उनका जो है 1000 से कम है. ठीक है. बट डिंडोरी इज़ द डिस्ट्रिक्ट जिसका 1000 से ज़्यादा है. तो इट इज़ अ पॉजिटिव सेक्स रेशियो. ठीक है, मतलब 1000 मैन के अगेंस्ट जो है 1002 फीमेल हैं. राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे फर्स्ट नंबर पे जो एमपी में है 1021 सेक्स रेशियो है जिसका, वो है बालाघाट. बालाघाट इज द वन जिसका जो है 1021 है सेक्स रेशियो. अपार्ट फ्रॉम बालाघाट वी हैव अलीराजपुर. ठीक है. सेकंड नंबर पे, सेकंड जो है टॉप 2 में आ जाएगा अलीराजपुर. अलीराजपुर का कितना है 1011. थर्ड नंबर पे आ जाएगा मंडला. ठीक है, मंडला है थर्ड हाईएस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज 1008. एंड देन फोर्थ नंबर पे आता है डिंडोरी. ठीक है, डिंडोरी का कितना बताया मैंने अभी, 1002. डिंडोरी दिस इज मतलब टॉप 4 में आ जाएगा. ठीक है, 1002. सो दिस इज हाउ इट इज. एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तो डायरेक्टली सीक्वेंस में पूछ लेते हैं. सेंसस से रिलेटेड जितना भी इस टाइप का फैक्ट होता है टॉप 3 टॉप 5 ये हमेशा पूछे जाते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइट. नाउ मूविंग ऑन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर कलचुरीज के टाइम का एक शिव टेम्पल बहुत फेमस है. ऑलराइट. तो शिव टेम्पल है यहाँ पर कलचुरीज के टाइम का शिव टेम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव फ्यू अदर प्लेसेस लाइक बैगा एंड गोंड जो है शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे मिलती हैं. बैगा एंड गोंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब ये दोनों ही मिलती हैं. राइट. देन इसका लोक नृत्य जो है सुआ, कर्मा, बिल्मा. देखिए मैं लिखती हूँ, सुआ, कर्मा, देन वी हैव बिल्मा. फोक डांसेस हैं ये सारे. राइट. यहाँ के फोक डांसेस बहुत फेमस हैं. डिंडोरी जिला बघेलखंड संस्कृति के अंतर्गत आता है. तो यहाँ पर जो संस्कृति जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है वो कौन सा कल्चर है, बघेली. बिकॉज वी हैव सीन ईस्ट साइड में बघेली का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. एज फार एज एमपी का ईस्ट हम देखें इस साइड ही रीवा पड़ता है. तो यहाँ पर बघेली कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है डिंडोरी में. राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर छत्तीसगढ़ी, बघेली, हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. बिकॉज ऑब्वियसली देखिए यहाँ से छत्तीसगढ़ जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है तो छत्तीसगढ़ वाली लैंग्वेज बोली जाती है. बघेली का कल्चर है तो ऑब्वियसली ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है. शाहपुरा यहाँ पर जो है अजमेर बाग एक पर्यटन स्थल है. ठीक है, तो एक जो पर्यटन स्थल है उसका क्या नाम है, शाहपुरा अजमेर. शाहपुरा अजमेर. तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि इस नाम की जगह कहाँ पर है. तो इट्स इन डिंडोरी. ठीक है. नाउ अगेन मूविंग ऑन. तो आई जस्ट रिमूव दिस सो आई कैन राइट द न्यू फैक्ट्स.
इसके अलावा जो है यहाँ पर एक फॉजल प्लांट है, प्लांट फॉजल, नेशनल फॉजल प्लांट है एक्चुअली, नेशनल फॉजल प्लांट। और यहाँ पर फॉजल किसके मिलते हैं, नेशनल फॉजल पार्क। और यहाँ पर जो फॉजल्स हैं वो किसके मिलते हैं, प्लांट फॉजल्स मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉजल हैं ये प्लांट्स के हैं एंड नॉट दैट कि एनिमल्स के हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका नाम है घुघवा। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल प्लांट फॉजल पार्क या फिर नेशनल फॉजल पार्क। तो यू शुड नो कि उस वो कहाँ पर है, घुघवा नाम के एक गांव में है, तो इसको हम घुघवा के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ प्रिसाइजली इन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहाँ हम देखें सबसे कम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये एमपी में सबसे कम है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ओवरऑल लीस्ट है। ठीक है, लीस्ट। तो ये थर्ड सेंसस से रिलेटेड फैक्ट है जो डिंडोरी से इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव सीन, ये जबलपुर डिवीजन के अंदर आता है, राइट, जबलपुर डिवीजन, ये तो हमने फर्स्ट पेज पर ही देख लिया था। देन यहाँ एक और जगह फेमस है, देवनाला, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, क्या नाम है उस जगह का, देवनाला, वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो है, भोपाल जिले की तरह यहाँ भी 2 तहसीलें हैं। नो, वी हैव 3 तहसील्स ना, राइट, यहाँ 3 तहसील्स हैं ओवरऑल। Then I'll remove this so I can add on more facts. डिंडोरी मैकाल पर्वत के ऊपर है, इस जिले से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। ठीक है, तो नर्मदा जो है यहाँ से निकलती है, नर्मदा passes through the district। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस घुघवा के बारे में आई हैव टोल्ड यू, डिंडोरी जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है। यहाँ फॉजल उद्यान है जो कि प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। देखिए, अभी मैंने जो आपको बताया ना फॉजल पार्क जो मैंने घुघवा बताया, स्मॉलेस्ट है ये, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी। ओके, समवेयर 75 एकड़ में है इसका ओवरऑल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन क्रॉस चेक दिस। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, जल प्रताप यहाँ पर कौन से हैं, डोगना जल प्रताप एंड बुंदर नदी। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे जल प्रताप, डोगना, डोगना जल प्रताप है। किस रिवर के ऊपर है ये है बुंदर, बुंदर रिवर के ऊपर है। तो ये हो गया। देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव, डिंडोरी जिले से नर्मदा नदी होकर गुजरती है, दिस वी हैव डन। देन वी ऑल्सो हैव कारो पानी पार्क, यह वन्य जीव और मानव के सह अस्तित्व के लिए एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इधर से इम्पॉर्टेंट है। देन एक और चीज़ जो इस डिस्ट्रिक्ट से इम्पॉर्टेंट है, आई टेल यू, लीस्ट इरीगेटेड है ये। ठीक है, लीस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सबसे कम जो है न्यूनतम सिंचाई होती है, लीस्ट इरीगेशन है। सो या दिस इज इम्पॉर्टेंट, लीस्ट इरीगेटेड। देखिए कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जैसे कि लीस्ट इरीगेटेड है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन जो है यहाँ पर सबसे कम है, अर्बनाइजेशन इज लीस्ट एंड बैकवर्ड, इसीलिए ये जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो इसको सेंटर से ग्रांट भी मिलता है, बैकवर्ड ग्रांट फंड मिलता है इसको फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस ऑब्वियसली। सो या दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहाँ से थे which you should make a note of obviously. So thank you for watching this video, and if you have any doubt tell me in the comment section. Thank you guys.